बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे ज़रा गुफ्तगू, क्योंकि दोपहर को हो रही है, शाम के दोपहर असर के बाद, तो ज़रा सिचुएशन जो है इस वक्त की लाइव वो आपको बताई जाए। हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी एक घमसान का रन है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिवीज़न थी जो अब मजबूरी के तौर पर वो डिवीज़न आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन एक्चुअली वो है। और वो कुछ ऐसी है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, वो बज़िद हैं कि हमने डी चौक पर ही जाना है और वहीं धरना देना है। कुछ मुजाहिरीन ऑलरेडी डी चौक पहुंच चुके हैं, कुछ काफिला पीछे कहीं ब्लू एरिया में है, बुशरा बीबी का कंटेनर अभी काफ़ी पीछे है और जब आप ये व्लॉग सुन रहे हैं तो शायद वो और करीब आ जाएगा। कल रात को जो हुआ और जो रेंजर्स एहलकारों की जाने गई, वो शहीद हुए, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, वो किस तरह हुआ, क्या हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज, उसकी अभी वीडियो एविडेंस तो हमारे सामने उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन हालात, वाक़यात, मामलात जिस तरह से चल रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मसला है कि कल एक पुलिस कांस्टेबल का जनाजा पड़ा गया। अब 4-5 रेंजर्स एहलकार शहीद हो चुके हैं, 2 पुलिस वाले आज शहीद हो चुके हैं, एक कोई प्राइवेट शहरी है वो इस के नतीजे में शहीद हुआ है। ये वाक़या कैसे हुआ है इसका पता चलेगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो एक तरह से एक ऐसी जगह पर आ गई है जहां वाकई डू और डाई सिचुएशन रियासत के लिए भी है कि रियासत ने फैसला करना है, रियासती इदारों ने फैसला करना है कि हमने आगे बढ़ना है, हमने इंगेज करना है, क्या करना है। इंगेज यानी कि हमने इंगेज बातों के ज़रिए करना है या डंडों के ज़रिए करना है। देखिए, रात गए जब ये मैंने आपसे व्लॉग किया आपके साथ, उसके बाद जब जो सूरत हाल डेवलप हुई, जिस तरह से सुबह फ़ौज को बुला लिया गया आर्टिकल 245 की मद में, तो फ़ौज अपने शहरियों पर बग़ैर हुक्म के या उस तरह गोली तो बिल्कुल नहीं चलाएगी और पुलिस भी 100 दफ़ा सोचेगी। लेकिन जो सिचुएशन बन चुकी है उसमें मैं आपको इतना ज़िम्मेदारी से ज़रूर कह सकता हूँ कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई लचक हमें नज़र कहीं नहीं आ रही और ना ही कोई इस बात पर सोचने के लिए भी तैयार है कि ये इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। ये बात अब तक मैं आपको आज तक मैं आपको बता रहा हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट का जवाब आ रहा है हुकूमत और फ़ौज की तरफ से। और जो इम्प्रेशन आ रहा है, मैंने अभी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात की जिनका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या सिचुएशन अब डेवलप हो रही है। तो उन्होंने कहा यार ठीक है, जारी बात है, रियासत अपने लोगों के ऊपर एक हद तक उन्हें कंट्रोल करती है। ठीक है, हमें ये अंदाज़ा था कि डी चौक तक लोग बिल्कुल आएंगे, अगर आ गए हैं तो ठीक है, हम उन्हें वॉर्न हमेशा करते रहेंगे, कानूनी काम भी होगा। लेकिन जहाँ ख़वातीन हैं, औरतें, बच्चे हों, लेवरेज भी दिया जाता है, थोड़ा छूट भी दी जाती है। लेकिन इससे तहरीक इंसाफ के किसी भी मुतालबे को मानने का तसव्वुर बिल्कुल गलत है। वो तो आप भूल जाएं कि फ़िलहाल कुछ ऐसा होने जा रहा है और ना ही इसके कोई इंडिकेशंस हैं। देखिए, ये आज की सिचुएशंस है, आगे कुछ उसमें बदल जाए, कुछ और हो जाए, उसके बारे में तो आप क्या कह सकते हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल है और चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही हैं हर एक के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, सब के लिए। और ये बात मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमला आवर हुई है, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हमला आवर हुआ है वफाक के ऊपर। और जो शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं, आंसू गैस के शेल, टीयर गैस के, वो 4,500 रुपये का शेल आता है एक, जब उसे कॉस्ट करता है जब उसे कोई भी इदारा हुकूमत पाकिस्तान ख़रीदती है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जब ख़रीदती है। तो अभी इस वक्त ये हालात है कि वो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हज़ारों की तादाद में शेल किए गए हैं। उसके अलावा अफ़गानी इसके अंदर कुछ शामिल किए गए हैं डिलिबरेटली, उनको, जिनका काम ये है कि वो तोड़ फोड़ करें। और मैं आपको बताऊं कि जिस रास्ते से आ रहे थे, कोई 2 घरों में, मुझे पुलिस के आला तरीन लोगों ने बताया है, अटेम्प्ट की गई है रॉबरी की, डकैती की। होता है ना कि बस ठीक है, नहीं कोई दरवाज़ा छोटा है, पर मॉब तो ज़ाहिर, अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये तहरीक इंसाफ उन्हें कह रही होगी, लेकिन जो बेनत है बहल है, जिनको पता है कि इसमें एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है,
तो आप घरों के अंदर भी लोग घुसने और लूटमार करने से भी वो नहीं हिचकिचाएंगे। तो ये कोशिश की गई है, लेकिन आगे से क्योंकि उन घरों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तो बताया ये जाता है कि फिर वो उन्होंने हवाई फायर वगैरह किए तो लोग डिस्पर्स हो गए या कोई भाग भूग गए। ये कुछ लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की जो हैबिचुअली जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जराइम पेशा लोग होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, लेकिन वो शायद इस मजमे का फ़ायदा उठाते हुए वो ये हरकतें भी करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है। इसी तरह ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद में तो बनी हुई है। मेरे पास कुछ मैंने चीज़ें एक्सक्लूसिवली देखी हैं कि जो डी चौक के अंदर के जहाँ कंटेनर्स के अंदर का जो माहौल है वो तो यकीनी तौर पर यकसर मुख्तलिफ है। उसमें तो कुछ बिल्कुल बेशुमार तादाद है पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज की, और तमाम इमारतों के ऊपर फ़ौज मौजूद है। और अभी भी वो इस बात के ऊपर बज़िद हैं और इसी बात के ऊपर खड़े हैं कि ये रियासत को ब्लैकमेल करके किसी की रिहाई नहीं ली जा सकती, ना ही कुछ हो रहा है ना ही कुछ होगा। और इस मामले में बल्कि ये कहा जा रहा है कि इससे तो इमरान खान के मसाइल और बढ़ जाएंगे। और ये भी कि जी अब ये बिल्कुल आ गए हैं, बैठे यहाँ पर, और इनको ये यहाँ पर आकर ठीक है अगर इन्होंने बैठना है और धरना देने का पोजीशन इन्होंने अपनानी है तो अभी तक क्लेम, जारी बात है, दावा होता है ना जी, कल कुछ और हो जाए तो या 4 घंटे बाद कुछ और हो जाए तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि हुकूमत रिसीविंग एंड पे इसलिए चली जाती है कि उनको पता है कि एक लाश भी अगर गिरी, खुदा न खास्ता एक गोली भी चली और उसके उस चक्कर में कोई कीमती जान खुदा न खास्ता ज़ाया हुई, तो वो सारा बोझ उसका आ जाता है बाकायदा तौर पर हुकूमत और रियासत के ऊपर। इसलिए हुकूमत रेजिस्टेंस बस मुनासिब सी देगी। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि एक सेंसिटिव सी सिचुएशन बन चुकी है। और ये मैं आपको बड़े ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इंगेज किया जाएगा, कहीं छोटा मोटा ऑप्शन भी शायद दिया जाए, लेकिन संगजानी के ऊपर कल इमरान खान साहब ने एग्री किया हुआ था और बाकी लोगों ने एग्री किया हुआ था। लेकिन जो असल डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि बुशरा बीबी साहिबा ने कहा जी कि नहीं, मैं तो बाकायदा तौर पर मैं तो जी जाना ही उधर है, डी चौक जाना है। तो अब वो डी चौक की तरफ आ रही है, कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं कि कंसीड करने के मूड में इस वक्त रियासती इदारे या हुकूमत नहीं है, कोई ये कंसीड नहीं करेगा। लेकिन अगर कंसीड करने का नौबत आ गई तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बहुत बड़ी शिकस्त होगी हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की, जितना उन्होंने क्लेम कर रखा है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बुशरा बीबी ने जिस तरह उन्होंने कल से इस मौके को इस्तेमाल किया है, वो उनको उसने बड़ा फ़ायदा दिया है। और जो लोग क्लेमेंट बन रहे थे कि नहीं हम इमरान खान की जमात को लेके चल रहे हैं या हम इमरान खान के अलावा हम फेस हैं, तो मेरे ख्याल में बुशरा बीबी ने उन्हें गलत साबित किया और कल उन्होंने इस के ऊपर बड़ा कैपिटलाइज किया है। वो बाहर निकली हैं, जुलूस में हैं, लोगों को कहा है चले। ज़ाहिर बात है जब एक खातून ये करती है तो लोगों को होता है कि भाई अगर औरत कर रही है, खातून कर रही है तो हम क्यों ना करें। लेकिन अभी तक बाकी शहरों के अंदर कोई आउटपोर नहीं है। पंजाब के लाहौर के अंदर कॉल शॉल दी गई है, लेकिन आज क्योंकि इस्लामाबाद में एक सूरत हाल बन चुकी है तो लाहौर के अंदर भी चंद जगहों पर जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ वहाँ मुझे पुलिस नज़र आई है, वहाँ मुझे बैरिकेड्स नज़र आए हैं। ट्रैफिक नहीं रोकेगी लेकिन प्रेजेंट वैन खड़ी है, पुलिस खड़ी है, और सिर्फ इसलिए खड़ी वहाँ पर की गई है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे निपटा जा सके। जितने रास्ते से मैं गुजर कर आया हूँ यहाँ पर तो मुझे एक जगह पर नज़र आई है, पुलिस की भी अच्छी खासी नफरी नज़र आई है, साइजेबल जो होती है एक विकेट के ऊपर, और प्रिजन वैन भी नज़र आई है। लेकिन शायद अब हुकूमत इस चीज़ के ऊपर खेल रही है और खेलना चाहती है कि देखिए जी इस्लामाबाद में ठीक ठाक ठंड है। लाहौर में मैं रात को लाहौर में देखा तो 12-13 डिग्री लाहौर में हुआ था, तो इस्लामाबाद में तो इससे 2-3 डिग्री नीचे चला जाता है। इट मीन्स के ठीक ठाक सर्दी। उस सर्दी की हालत में लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कितना मुश्किल उन्हें होगी। फिर वॉशरूम के मसाइल, ये जो बशरी मामलात होते हैं, इंसान को, हर एक इंसान की एक ज़रूरत होती है, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, तो वो कितना आसान होगा इस क्राउड को वहाँ पर रिटेन करना। याद रहे कि इस वक्त कोई एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट इस धरने को जो होने जा रहा है, जिसकी इरादा रखती है बुशरा बीबी साहिबा, नहीं है। लेकिन इस बात के भी काफ़ी इम्कानात हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाए।
FIR बेशुमार हो चुकी है, लेकिन जो रेंजर्स के और पुलिस के एहलकार कल से शहीद हुए हैं उनके भी FIR इनकी क़यादत पर ही कटेंगे, और अगर नहीं कटे तो अब थोड़ी देर में कट जाएंगे FIR। और मुकम्मल इरादा है कि जी इनको मजीद इंतशार फैलाने का ना कहा जाए। बहुत से लोग मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि जी वो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा गलत कर दिया जी, उन्हें आने दिया। अब उन्होंने कहा जी कि वो पत्थरगढ़ से आगे नहीं आ सकते थे अगर हम गोली चला देते। देखिए, ये बड़ा ट्रिकी मोमेंट होता है। कोई भी हुकूमत हो, मैंने कल भी कहा था, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई हुकूमत हो, तगड़ी से तगड़ी, उन पर यह भार होता है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनने देनी, आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देना, आपने सूरत हाल ऐसी नहीं बनने देनी जिसके नतीजे में जो अवाम है उनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो किसी पुलिस के साथ या रेंजर्स के साथ, और उसके नतीजे में कोई सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो जाए। लिहाजा वो रिसीविंग एंड पर रहते हैं और वो रिसीविंग एंड पर रहे हैं। लेकिन हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर फैसला लेना पड़ेगा रियासत को, हुकूमत को, कि उसने कंसीड करना है तहरीक इंसाफ की डिमांड्स के आगे, या अपनी स्टांस पर खड़ा रहना है और थकाना है तहरीक इंसाफ को और उनके वर्कर्स को। क्योंकि एक बात जहन में रखिए, धरने के लिए पहुंच जाना, वो 2 दिन से चले हुए हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, पहुंच गए, लेकिन फिर उनको रिस्ट्रिक्ट करना, उनके मामलात, फूड सप्लाई, फूड चेन, ये चीज़ें बड़ा मुश्किल काम होता है। वो हुकूमत के पास बेशुमार ऑप्शंस होती हैं उनको परेशान करने, तंग करने और उनके लिए रास्ते बंद करने का। तो जो मुझे लग रहा है कि हालात, वाक़यात जिस तरह से चल रहे हैं, ये एक बैटल ऑफ नर्व्स, यानी नर्व्स की, असाब की जंग होगी जिस तरफ ये मामला जा रहा है। जो रात को अपडेट्स होंगी मैं आपके सामने फिर इंशाल्लाह इस व्लॉग को पेश करूंगा जी। और ये इस वक्त की अपडेट्स हैं। निहायत क्रिटिकल सिचुएशन, निहायत ख़तरनाक सिचुएशन पाकिस्तान की रियासत के लिए, और चैलेंजिंग टाइम्स है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी भी कोई राज़ी नहीं है। आगे क्या होता है देखते हैं। इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।